बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको पूछना है, क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम निकल चुका है जहां पे एक इंसान जिसको जो बोलना होता वो बोलता, राइट। अगर आप कह रहे हो कि हमें चांस देनी है किसी को, तो हमने दे दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए भाई, 6 दिन, 7 दिन, जो जितनी एक्सट्रीम चीजें थी होनी थी, कुछ शेलिंग हुई है, कितने सारे सिविलियंस का निधन हुआ है, बेचारों का परिवार नष्ट हुए हैं। हम सब कभी सोच नहीं सकते, बट अगर अभी 1 सेकंड में पता चले ना कोई परिवार वाला अस्पताल में भर्ती हुआ है, तो दिल दहल जाता है 1 सेकंड के लिए। अगर आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके करीब हैं, और अगर आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके भाई और आपके छोटे भाई, बड़े भाई, किसी ऐसे के बारे में खबर आ जाए, तो आपकी, क्या बोलूं मैं, सांस रुक जाती है। ये एक नॉर्मल फीलिंग है जो इंसान महसूस करता है। अब बात करते हैं हम बॉलीवुड। प्रश्न पूछना, ये एनालिसिस ड्रॉ करना, सर्टेन इन्फर करना, और दिल से अपने आप से प्रश्न पूछना कि भाई मैं इस इंसान को जो इतना चाहता हूं, प्यार करता हूं, पगलाया हुआ हूं, 500 फैन पेजेस लाइक किया हुआ हूं, इस इंसान की जस्ट पिक्चर एक पोस्टर पे लगी होती है, जिसमें पिक्चर देखने चला जाता हूं, मैं बुक कर लेता हूं 1 सेकंड में, बिना सोचे समझे। कोई पिक्चर आती है, ट्रेलर में पागल हो जाता हूं, नीचे कमेंट्स लिख रहा हूं, उस इंसान के लिए मैंने पता नहीं कितने सारे भारतीय नागरिकों को गाली बकी है। वो इंसान कहां था जब तुम्हारे देश पे अटैक चल रहा था? एक बात तुम हमेशा से जानते हो, तुम इस इंसान को नहीं जानते। ये बात मैं 500 बार कह चुका हूं, ये बात तुम भी जानते हो। तुम इस इंसान को एक्चुअली नहीं जानते, तुम एक सेम्बलेंस रखते हो उस इंसान के बारे में, एक कॉन्सेप्ट है उस इंसान का कि ये ऐसा होगा, क्योंकि तुमने 400 शोज देख लिए हैं, इंटरव्यूज देख लिए हैं, उसके हिसाब से तुमने बना लिया ये इंसान ही बहुत ही ये वैसा है, ये ऐसा है। जैसे मेरा चाचा है, मेरा सत्य क्या है? अंडा। अंडा, तुम्हें कुछ नहीं पता। नाउ जब रियलिटी आती है, कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ ग्लिम्सेस होते हैं, जहां पे इंसान का रियल कैरेक्टर दिखता है। वही बात मैंने पुरानी वीडियो में कही थी, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। स्टैंड किसी भी चीज के बारे में लेने का एक कंडीशन होती है कि कुछ लोग आपसे पिस ऑफ होंगे। वो इंसान जो वो गेम खेल रहा है कि मुझे किसी और को पिस ऑफ करना ही नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये आता है पूछना, और मैं यहां पे एनोनिमसली बात कर रहा हूं, मैं अभी यहां सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर वो इंसान की बात कर रहा हूं जिसका गेम है कि मुझे सब चाहिए यानी वो कभी स्टैंड नहीं लेगा। यानी कि वो एक, आप बात कर रहे हो बहुत ही डेंजरस लेवल पे मैनिपुलेटिव इंसान का, और बहुत ही ग्रीडी इंसान का, क्योंकि उसका है कि मैं एक भी कस्टमर को छोड़ूं तो भाड़ में जाए। यानी कि मैं किसी भी चीज का सगा नहीं हूं, ना देश का सगा हूं, ना किसी धर्म का सगा हूं, ना किसी रंग का सगा हूं, ना किसी नाम का सगा हूं, ना किसी भगवान का सगा हूं। मैं नहीं कह रहा इन सब चीजों का सगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं तो पहले ये बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो है नहीं। पहला आर्ग्यूमेंट ये है, वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ पैसे का है। तो पहला प्रश्न पूछना चाहिए मुझे आपसे कि क्या आप ऐसे व्यक्ति का फैन बनना चाहेंगे जिसके लिए आप भारतीय नागरिकों को, जो आपके साथ खड़े थे इस पूरी चीज में, आपके भाई बने थे, बहन बने थे, आप जितना आक्रोश फील कर रहे थे, जितना पैशन फील कर रहे थे, जितनी वरी एंजाइटी आपने फील करी है, जितनी कंसर्न फील करी आपने उन सारे लोगों पे जो बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं, या फिर जो आपके जवान खड़े हैं, वो जो पायलट जो जहाजों में हैं, वो दूसरे इंसान ने भी करी, आप उसको अभी एक अजनबी के लिए, जहां आपको थोड़ा सा डेटा मिल रहा है कि इसको फर्क भी नहीं पड़ता इन सारी चीजों के बारे में, क्या आपको लगता है ये जायज था कि आप अपने नागरिकों को जो गाली बकते हो इस इंसान के लिए? डज इट फील जस्टिफाइड एट दिस पॉइंट? ये पहला प्रश्न है मेरा। कहने को एक आर्गुमेंट मेक कर सकते हो कि कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ही एपॉलिटिकल हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें मैं तो भैया संसार का नागरिक हूं, देश का नागरिक थोड़ी हूं, तो मैं तो देश वेश में विश्वास ही नहीं रखता, मैं तो संसार का नागरिक हूं। जी, कहना कि मैं संसार का व्यक्ति हूं, मैं एपॉलिटिकल हूं, ऑल्सो कम्स विद द कंफर्ट एंड प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन द सेफ्टी, जिसके लिए कोई इंसान बेचारा अपने परिवार से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने बच्चे से दूर, सोचो किसी का पापा, कोई 4 साल का बच्चा पूछता पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, तुम लोग समझ नहीं सकते वो दर्द क्या होता है भाई, कि अपने बच्चे को देख ना पाए शाम को। हम सब ऑफिस जाते हैं, यहाँ पे जितने भी हो सकते हैं जिनके अपने बच्चे पुत्र पुत्री हो, भाई हम ऑफिस जा रहे हैं, घर आके शाम को हमसे होता तो है देखने को, खेलने को, उठाने को, प्यार करने को। हाँ, बस ये प्रिविलेज है। सोचो एक इंसान का प्रिविलेज, पहला तो बस वो तस्वीर देख रहा है, मुझे नहीं पता भाई इंटरनेट होता होगा या फिर इनके पास होती होगी नहीं एक्सेस कि भाई तुम वीडियो कॉल कर लो, कम से अपने बच्चे को देख पाओ। और लेट्स से अगर तुम खड़े हो और वहां पे फायरिंग चल रही है, जो भी चल रही है, तो वो तो होने वाला नहीं है। तुम अपनी जिंदगी कल सुबह उठे ना उठे, वो अलग, देश के लिए, और वहां पे एक दूसरा आराम से मुंबई में शैंपेन लिया हाथ में बोल रहा है कि मैं तो संसार का नागरिक हूं यार, देश वेश मुझे समझ नहीं आते। तो ये प्रिविलेज है।
ये सिर्फ प्रिविलेज है और कुछ नहीं है। तो ये भी हम लीवे नहीं दे सकते कि ये बहुत ही वर्ल्डली फिलोसोफर भी ऐसी बातें नहीं करते। फिलोसोफर्स एक्चुअली में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं यहाँ पे मॉकिंग वे में फिलोसोफर वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि फिलोसोफर वर्ड को कभी गलती से भी मॉकरी में मत ले लेना। एक्चुअली में बहुत ही डेंजरस थिंकर होते हैं वो, और बहुत प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं। बेवकूफ नहीं होते वो, बेवकूफ के कंप्लीट ऑपोजिट होते हैं। ये बेवकूफ हैं एक्चुअल में, क्योंकि आप प्रूव कर सकते हो ये बेवकूफ हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो मुझे बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। पिछले 10 साल में, पिछले या 5 साल में, सिंपल से देखना, इनमें से कितने सारे आपको नेशनलिज्म के नाम पे आपसे पैसा मांगा इन्होंने। इनकी कितनी पिक्चर आई जिसमें ये मेजर ये मेरा नाम है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने 10 साल पहले बॉलीवुड देखना बंद कर दिया है। आई एम सो सॉरी। तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है पिक्चर तो 50 आई हैं जिन सब आर्मी वाले प्ले करते हैं रोल। पिक्चरों में खूब गोलियां ठांसते हैं, खूब बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सोल्जर ये होता है, सिपाही ये होता है। अभी बताओ एक्चुअल रियल सोल्जर्स की जान की जब बात आई, एक भी चूं करी किसी ने, तो मुझे बताओ क्या आपका नहीं काटा जाता? यही लोग जो सोल्जर्स को यूज करते हैं, इनकी लाइकनेस को यूज करते हैं, इनकी स्टोरीज को यूज करते हैं, उसमें भयंकर म्यूजिक डालते हैं, 0% रिस्क पे खेलते हैं, पेलर सर्जरियां करवा के बैठे हैं, पेलर स्टेरॉइड्स लेते हैं, पेलर ट्रीटमेंट्स करवा रखे हैं, और फिर आर्मी खेलते हैं पिक्चरों में, देश को भी 50 बार बचा लेते हैं पिक्चरों में, और फिर भाई करोड़ों 100 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है, जो इनके पास चला जाता है इनकी जेब में। फिर उन्हीं सेना के लोगों की जब जिंदगी की बात आती है, देश की बात आती है, जिसपे पिक्चर बनाई थी, एक भी नहीं, पता नहीं कितनी, बैक टू बैक बनाते हैं, जो तुम इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो, जिस इमेज पे तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, आदमी से मांग के करोड़ों रुपए कमा रहे हो, प्रमोट करनी होती है पिक्चर तो तुम कुछ भी भौंक जाते हो, सारे मंदिरों में घूम लेते हो। मैं इन सब की बातें कर रहा हूं। आज जब रियल चीज हुई तो ये कहां थे? ये स्पाई के रोल्स करते हैं, इनकी ट्रिलॉजी चल रही है, वो चल रही है, यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कहां थे भाई? ये कहां थे? देखो दोस्त, मैं कोई मैकार्थियन सोल्यूशन यहां पे मैं नहीं दूंगा कि भाई ये करो वो करो। देखो, एक खूबसूरत बात डेमोक्रेसी की होती है, सबके पास चॉइस है, सबके पास राइट है, ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं यहां पे इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि उनको बोल के कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्त तुम हो जो गाली बकते हो नागरिकों को, किसी भी इंसान को जो इनके विनियर को तोड़ने की कोशिश करता है। मैंने तो छोड़ दिया करना, मेरे को क्योंकि इतनी गालियां पड़ चुकी हैं, मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं चीज समझ गया जो फैन है ना, और इस पे तो प्रॉपर रिसर्च भी है, जो अब उबर अल्ट्रा फैन होता है किसी का भी, उनकी आईक्यू में बहुत कॉग्निटिव एबिलिटीज उन्होंने पाया है, काफी बार पाया है। तो मैं समझ गया आप बात ही मूर्खों से कर रहे हो। तो अगर तुम वो मूर्ख इंसान हो, वो उबर अल्ट्रा फैन किसी भी तरह के इनके सेलिब्रिटी से, और आपको दिख गया भाई अब बात देश की आई, और मुझे लगता है आप देश के तो कम से कम फैन होगे नहीं हो, चलो ठीक है, लेकिन अब जब बात आई देश की, परिवार की, सेफ्टी की, तो जब आपको दिखा ये लोग तो गायब हो गए। अब मुझे बस इसलिए आपसे पूछना है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और क्या तुम क्वेश्चन कर रहे हो? अब आर यू इवन क्वेश्चनिंग दिस? जो भी मैं अपने दिमाग में कंसेप्शन रख के बैठा था, ये लोग कौन है यार, ये असली में कौन है यार? क्या मैं अपने बारे में, क्या मैं अपने दिमाग में इल्यूजन्स क्रिएट करके बैठा हूं? फार्स, क्योंकि मैं इनके एक्चुअल में बेडरूम में, प्राइवेट रूम्स में, इनकी प्राइवेट मीटिंग से जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, इनके जो रियल ख्याल हैं, जो रियल बातें हैं, मैं उनको नहीं जानता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इनके एक्शंस देखो ना, चुप हैं ये, हवाबाजी में गोलियां चला लेते हैं, सब कुछ सीजीआई पेल लेते हैं, और दुनिया के पता नहीं कितनी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो धज्जियां उड़ा देते हैं लोग अकेले अकेले। जब रियल अटैक होता है तो ये बोलते नहीं है, चुप। अब बताओ इनके बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या दुनिया के मे बी सबसे फेक लोग नहीं है ये? वही लोग जो तुमको दुनिया भर की इनसिक्योरिटी बेचे, वही लोग जो तुमको 2 कौड़ी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वही लोग जो तुम्हें 2 कौड़ी की इनसिक्योरिटी बेचते हैं, उसके ऊपर इनसिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो ये खुद यूज नहीं करते। इस पे अलग तुम्हारे पास दबा के एविडेंस है। यही लोग जो तुम्हें बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स, ये सब भी बेचते हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। 10 साल पहले वही फेयरनेस क्रीम बेची से 10 साल, उसका पान मसाला भी बेच दिया, उसी को हम सर पे चढ़ाते भी हैं बैठ के। कहीं ना कहीं कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी ना इस देश का, ये रिसर्चेस होती नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में रेसेस जो होते हैं ना दुनिया भर के, वो इन रिसर्च में बड़ा लैच ऑन कर जाते हैं। बट भाई मैं तो क्वेश्चन करता हूं, सत्य क्या है बात कर लेते हैं। 2 से 3 महीने में तुम एमनीशिया तुम्हें हो जाएगा, तुम वापस पिक्चर देख रहे होगे,
तुम वापस लोगों को गाली बक रहे होगे, सारे नागरिक वापस बढ़ चुके होंगे ग्रुप में, हम इसके फैन हैं, हम उसके फैन हैं, तुम यूट्यूबरों के तक को जो फैन बने हैं वो गाली बकते हैं दूसरे को, तुम वापस रिवर्ट कर चुके होगे अपने बेस लेवल बिहेवियर पे, बिकॉज ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो ये सब वीडियोस बना के भी मैं एक्चुअली में कुछ उखाड़ नहीं रहा, बट कर लो प्रश्न, हम तो बस प्रश्न कर रहे हैं। अगेन कोई मैं कार्थिज्म यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कोई लिस्ट बनाओ, ब्लॉक करो, बॉयकॉट करो। तुम्हें 500 बार बॉयकॉट करने की बात हो चुकी है, तुम कुछ ना कर पाए, बल्कि तुम उनको 8 गुना ज्यादा फायदा दे गए। तुम वो व्यक्ति हो जिसे 2 सेकंड में मोटिवेट किया जा सकता है पीआर कंपनीज द्वारा। तुम्हें लगता है अगर तुम नहीं हुए हो तो तुम एवरी सिंगल डे होते हो। तुम वो व्यक्ति हो, अगर पीआर कंपनी सारी मर जाए एक दिन, सिलेक्टिवली टारगेट किया किसी पता नहीं एलियंस ने कि साले पीआर सारी कंपनियों को खत्म कर दो, उठा के सारे ऑफिस बॉम्ब कर दिए, ऑफकोर्स कोई सिविलियन हार्म नहीं हुआ, सबकी जॉब चली गई, लेट्स से सारी पीआर कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो वो व्यक्ति हो जो इंस्टाग्राम पे खुद गॉसिप के नाम पे बैठ के पीआर करते रहोगे। जितना किसी इंसान के बारे में सोचोगे उसको क्या कहते हैं, ऑब्सेस करना कहते हैं ना। आप पेजेस देखो ना, रेडिट पे, इंस्टाग्राम पे, गॉसिप पे गॉसिप, गॉसिप पे गॉसिप, गॉसिप, तुम खुद 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 पागल की तरह ऑब्सेस कर रहे हो, तो तुम खुद पीआर कर रहे हो। नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, अटेंशन इकोनॉमी है। जितना तुम अटेंशन दोगे किसी चीज को उतना उनका दुकान चलेगी। वो नेगेटिव अटेंशन में भी पैसा कमा लेंगे, टेंशन ना लो। सत्य क्या है, औकात जानो और समझो, धूल की मिट्टी के बराबर नहीं है इनकी औकात, यह है सत्य। और वो औकात हम सबकी है, मिट्टी हम सबकी असली औकात है, वहां तक ले आओ अपने आप को। जिस दिन उस मुकाम पे रख दिए जहां पे तुम जितना अपने आप को देखते हो उतना ही तुम किसी भी खान, जो भी नाम है, कपूर, जितने भी हैं सबको, चाहे किसी का फैन भी हो उसको भी देखते हो, उस दिन तुम शुरुआत किए हो ढंग से इज्जत प्रिय अपने जीवन जीने की, सम्मान पूर्वक तुम उस दिन जीवन जियोगे। इतनी तुम्हारी कॉलोनी की जब गली मुड़ती है वहां पे जो लड़कियां रहती हैं, शायद तुमका नाम या तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा क्या, क्योंकि वो सुंदर नहीं है बहुत ज्यादा, गोरी नहीं है बहुत ज्यादा, तो तुम सठियाए नहीं हो सकता है ओवरवेट हो, तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। उसकी औकात जितनी जो लड़कियां हैं वही भावना, वही दिमाग, वही पर्सनालिटी, थोड़ा 5-3 का फर्क होगा बस। तुम्हें लगता है इंसान क्या कुछ और होता है क्या, फुलझड़ी वहां पे पैदा हो रही है क्या, क्योंकि सेलिब्रिटी घर में सपूत हुआ है तो पैदा तो होमोसेपियन हुआ है ना। तुम्हारे घर में भी होमोसेपियन 50 पैदा हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा तुम्हें। हो सकता है थोड़ा बहुत आईक्यू में डिफरेंस मिल जाए, दैट्स इट। उसके बाद आईक्यू के बाद नर्चरिंग क्या हुई है, माँ बाप ने कभी साथ दिया, नैनियों ने उठाया बच्चे को पूरे दिन पूरी जिंदगी। क्या बोले तुमसे, भले लेकिन बना के बैठे हैं सर का ताज। क्यों, पहला सुंदर कोई बहुत ज्यादा दिखता है, जैसे तुमसे शादी होगी ना नेक्स्ट तो उसी की। दूसरा, खुद ही बनाए पड़े हो, या तो विक्टिम बना दो, इसका पति कितना कमीना है, या ये कितनी कमीनी है, या बादशाह बना के बैठे हैं, ये किंग है। कि कहां का किंग है, कौन सा किंग है, एक बार भगवत गीता उठा के पढ़ लो बेवकूफ। कहां का किंग, किसने वोट दे दिया, कौन सी मोनार्की की बात कर रहे हो, कुछ भी पीआर के नाम पे तुम्हें कुछ भी रटा दिया गया है और भौंकते रहोगे। कोई किंग पान मसाला बेचता है, कोई किंग फेयरनेस क्रीम बेचता है 10 साल। क्या बोले भाई, छोड़ो, माफ कर दो भैया, हमको माफ कर दो, हम तो बस प्रश्न करने आए हैं और हमसे प्रश्न कर रहे हैं, बाकी तुम वापस आ जाओगे, टेंशन ना लो। अभी रुक जाओ, 2 साल बाद वापस सबकी सब आएंगे। कोई पायलट बना होगा, कभी ऑपरेशन सिंदूर में ही बने होंगे सब, और फिर देखना तुम्हें तब ये करेंगे सपोर्ट खुल के आके, क्योंकि मूवी का प्रमोशन चल रहा होगा। आई वाज सो प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, आई एम सो प्राउड, इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, सब कुछ बोल देंगे उस टाइम पे, पिक्चर बिक जाए बस। जब रियल में हो रहा है, रियल में भाई टाइम आया है, काफी लोग तुम्हें रोल मॉडल्स की तरह देखते हैं वहां पे। और मैं यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की। अगर ये सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस तुमको इनकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इंटेंशंस की असली औकात नहीं बताते, तो भाई दुनिया में कुछ नहीं है जो तुम्हारे दिमाग को कभी इन्फ्लुएंस कर पाएगा। बुरा मत मानना। और भाई ऑब्सेशन अगर पाना है और अगर ऑब्सेशन क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू ऑब्सेस, बिकम ऑब्सेस्ड विद बिकमिंग बेटर, बिकम ऑब्सेस्ड विद एन एम्बिशन, विद अ गोल, एंड नॉट जस्ट वन गोल, क्योंकि वो पूरा कर दिया फिर बोर हो जाओगे। एक चोटी जहां चढ़े ना ऊपर टॉप पे, देखा करो उसकी बड़ी चोटी कौन सी है, फिर वो है जिंदगी। ये चोटी खत्म हो गई, नेक्स्ट कौन सी है, ओके ये और बड़ी चोटी, अब आप इस पे क्लाइम करते हैं। ऑब्सेस्ड होना है तो प्लीज ट्यून इन करो, कुछ चीजें पाओ तुम्हारी जिंदगी में जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है। सिंपल, तुम्हें दर्द देती है वो करने में क्योंकि हार्ड है वो, लेकिन उनको जब अचीव करते हो तो भाई वो लेवल का मीनिंग मिलता है, इसकी कोई हद नहीं है। कोई आलिया भट्ट से लेके कोई तुम्हारी कोई भी नाम ले लो, श्रुति, आई डोंट नो कौन नई एक्ट्रेसेस हैं, अनन्या, ये जितनी भी हैं भाई, तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिला इनकी स्टोरी पढ़ के बस ऐसा लग रहा है ये वही है जिनकी जिंदगी में मीनिंग एब्सोल्युटली एब्सेंट है, एब्सेंट है। किसी भी इंसान ने जिसने मीनिंग चखा है, यानी कि भाई ऐसा हुआ कि मैं
पे इतना फोकस आया है उस कार्य को करने पे, मैं पे इतना गर्व महसूस हुआ है उस कार्य को करने पे, आप फिर कभी किसी दूसरे की जिंदगी को क्या फलाना ढिमका चला, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई ये मजा है असली, ये है असली मजा और यही पथ है भाई। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दुनिया पथलेस है, आपके पास कोई पाथ ही नहीं है, और जिसके पास कोई पाथ नहीं है उसको किसी भी पाथ पे ले जाओ, वन हु डजंट नो वेयर दे आर गोइंग, उनको आप कहीं भी ले जाओ, उनको लगेगा यही डेस्टिनेशन है, और यही पीआर कंपनियां करती हैं, आओ तुम्हें फैन ही बना दें। तुम्हारी जिंदगी का सम टोटल है किसी का फैन बनना, और एकदम मर जाओगे बूढ़े होके एक कंज्यूमर टट्टू बन के। भले लोगों बैठ के माँ बहन कर ली, क्योंकि हो सकता है किसी ने प्रश्न कर लिया, किसी ने कहता मुझे पसंद नहीं है, या किसी ने कहता मुझे कोई और पसंद है। ये है मेरे जीवन का, मेरे एक्सिस्टेंस का फंक्शन। सोचो किस लेवल पे भ्रमित किया गया है तुमको, बट कहां जगोगे? दो अभी 300 करोड़, अभी देखो तुम 500 करोड़ अभी आने वाले हैं, सिर्फ तुम एक साल के अंदर देखना यही सब वापस प्ले कर रहे होंगे। अभी आ जाएंगे कि मूवी के ट्रेलर, और तुम देखना उसमें सब बैठ के कोई ना कोई आर्मी की पोजीशंस होल्ड कर रहे होंगे, और सब बैठ के गोलियां चला रहे होंगे लेफ्ट राइट, और सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर देंगे। और साथ ही साथ में तुम्हारी एक टोकन एक्ट्रेस होगी जिसका आज भी कैरेक्टर साला वन साइडेड वन डिमेंशनल होगा, वो उनसे पट भी जाएगी भाई, वही होगा। देखते रहो भाई पिक्चर है, बहुत दिमाग विकसित हो रहा है आपका। नमस्ते भैया।